हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ईडू सर ऑरिजिन यूट्यूब चैनल में। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए, इससे 12 में जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न जान लें। ऑब्जेक्टिव रहता है इससे 9 ठो, कितना 9 ठो, और 2 ठो शॉर्ट क्वेश्चन, 2 ठो शॉर्ट क्वेश्चन, और कभी कभी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है, और एक गुना। लगभग इतना तो फिक्स है, आता ही है। जो अभी का पैटर्न है 18 के बाद का जो पैटर्न है उसके हिसाब से। और बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि फार्मूला अधिक से अधिक याद रखें। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फार्मूला याद रखने का आसान सा तरीका है कि फार्मूले को समझ लें, क्योंकि आप पहले से त्रिकोणमिति को 10th क्लास से पढ़ के आए हैं, 11th क्लास से पढ़ के आए हैं। तो व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अर्थात उल्टा, ये त्रिकोणमिति है लेकिन रिवर्स है। जिस प्रकार गाड़ी को एक बार फ्रंट गियर में चला देते हैं, फिर थोड़ा सा बैक करते हैं, बैक गियर लगा देते हैं, एकदम रिवर्स है, सब कुछ वही है। और त्रिकोणमितीय फलन से बहुत आसान भी है इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन फंक्शन, ये बहुत आसान है। चलिए, तो हम लोग आते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अच्छा करने के लिए इसका फार्मूला याद रखना है, और इसका रिजल्ट सबसे जरूरी है कि फार्मूला और उसका एप्लीकेशन। फार्मूला तो जरूरी है, फार्मूला के साथ साथ उसका एप्लीकेशंस भी अच्छे से आना चाहिए। एप्लीकेशन मतलब उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे हम लोग। चलिए, तो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। सबसे पहले इसमें आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य शाखा मान। तो इनवर्स में जो है यही मुख्य शाखा मान है, इसी के अकॉर्डिंग इनवर्स भी चलेगा और त्रिकोणमिति का जो मान है, त्रिकोणमिति फलन का भी, त्रिकोणमितीय फलन का भी मान इसी के इसके अनुसार चलेगा, और इनवर्स का इसी। त्रिकोणमिति ये है, अब तो याद किए यहाँ से यहाँ तक, और इनवर्स चलेगा तो वैल्यू ये दे देगा। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहला फार्मूला है और इसका मान है जो होता है y बराबर साइन इनवर्स एक्स। क्या है? y बराबर साइन इनवर्स एक्स। जैसा कि आप याद किए हैं 11th क्लास में, साइन थीटा के ग्राफ से पता होगा, त्रिकोणमिति में साइन थीटा का ग्राफ, cos थीटा tan थीटा ग्राफ से, तो आप याद किए होंगे साइन का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1। साइन का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1, अर्थात साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा का जो मान होता है -1 से 1 तक, और इसका कोण थीटा जो होता है मुख्य रूप से -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, ये है -π/2, है ना। और ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये है इंटरवल। ये जो चिन्ह है ये नहीं समझिएगा कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो आप कोष्ठ पर है, बड़ी मझली छोटी, लेकिन आगे चल करके सबका अपना अपना मान हो जाता है, कुछ ना कुछ मीनिंग हो जाता है। चलिए, इसका मीनिंग होता है -1 से 1 तक। जैसे आते हैं थोड़ा सा समझते हैं, -1 से 1 तक क्या हुआ। कोई लिख दे -1 से 1 तक x बिलोंग्स टू, तो ऐसा लिख दे x बिलोंग्स टू, x है, x सदस्य है, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। इसका मतलब x बराबर -1 -1 इससे आगे बढ़ते जाएंगे, 0 हो जाएगा, उसके बाद 1/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बीच में ढेर सारा फ्रैक्शंस है, इसके बीच में ढेर सारा फ्रैक्शंस है, इसके बीच में फ्रैक्शंस है, इसके बीच में फ्रैक्शंस है। वो टोटल मान जो है वो x का मान होगा। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, -1 भी है, 1 भी है, इसके बीच में जितना भी वैल्यू है, दशमलव वाला हो, इंटीजर हो या फ्रैक्शंस हो, इसके बीच में इंटीजर तो है नहीं, नजर नहीं आ रहा, एक इंटीजर है, 0 है, पूर्णांक जो है वो भी इंटीजर, पूर्णांक 0 भी एक पूर्णांक है। चलिए, खैर उतना चर्चा नहीं करते हैं, मेन अभी इनवर्स पे आते हैं हम लोग। तो फिर जब पढ़ाएंगे कुछ बातें इंटरवल की, जब बात करेंगे, इंटरवल पढ़ना जरूरी है,
और इंटरवल इसीलिए पढ़ना जरूरी है, हम लोग जब क्या करते हैं इंटीग्रेशन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जब इंटीग्रेशन में जाएंगे तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो या ग्राफ जब खींचेंगे, एलपी में जाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ खींचेंगे, वहां भी इसकी जरूरत होगी, इससे मदद लेना पड़ेगा आपको। और 11th में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। चलिए तो हम लोग काम करते हैं इसमें, इनवर्स से आगे आते हैं। चलिए तो ये समझ गए ये क्या है, -1 से 1 तक। और आप लोग जो 10वां में याद किए वहां थीटा रखते थे, कौन रखते थे, यहाँ कौन रेडियन में हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। पाई का मतलब 180, पाई/2 का मतलब 90, सिंपल सी बातें हैं। तो ये थीटा में है और इसका ये अनुपात है, थीटा -पाई/2 रखेंगे साइन में तो -1 आ जाएगा, पाई/2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये तो समझ ही रहे हैं। y बराबर cos इनवर्स x है, तो इसका जो मुख्य मान है, तो सबसे पहले प्रांत जानते हैं, डोमेन है ना। तो डोमेन कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, जो इसका है वो इसका भी, ठीक है। और इसका रेंज जो है 0 से लेकर के पाई तक, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। इसका मतलब 0 भी पाई भी, इसके बीच का जितना वैल्यू है, इसके बीच का जितना वैल्यू है, दोनों सिमिलर है, सेम है। चलिए यहाँ आते हैं, y बराबर tan इनवर्स x। तो इसका जो मुख्य मान है, तो सबसे पहले प्रांत में आते हैं, प्रांत डोमेन, डोमेन कहां से कहां तक, -इन्फिनिटिव को छोड़ करके, इन्फिनिटिव को छोड़ करके। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, बड़ी ब्रैकेट क्लोज इंटरवल और छोटी ब्रैकेट ओपन इंटरवल। बड़ी ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, क्लोज मतलब यहां से यहां तक, ओपन मतलब खुला, छोड़ करके, ओपन मतलब छोड़ करके। इसका मतलब -इन्फिनिटिव को छोड़ करके, इन्फिनिटिव को छोड़ करके, उसी हिसाब से यहाँ आइए। तो छोड़ करके, तो हम जानते हैं पाई/2 रखेंगे 10 में, -पाई/2 तो -इन्फिनिटिव आएगा, जैसे कि 10 -पाई/2। तो 11th में याद किए होंगे, 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा, -10 थीटा तो माइनस, और 10 थीटा, 10 थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, ये रख देंगे तो ये आ जाएगा, ये रख देंगे तो ये रिवर्स उल्टा है। चलिए पाई/2 रख देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, -पाई/2 रखे तो -इन्फिनिटी आ गया। तो छोड़ करके, तो यहाँ छूटा हुआ है तो यहाँ भी छोड़ करके, यहाँ छूटा हुआ है यहाँ भी छोड़ करके, क्लियर है। आगे आते हैं, y बराबर cot इनवर्स x। इसका मुख्य मान में सबसे पहले प्रांत आते हैं, ये जो x है ये प्रांत हो गया, ये अनुपात देता है, ये थीटा, ये अनुपात है और ये कोण है, ये अनुपात है और ये कोण है, त्रिकोणमिति में याद रखना इस बात को। उसी प्रकार से y बराबर cot इनवर्स x, तो इसका जो मुख्य मान है, प्रांत जो है, -इन्फिनिटी को छोड़ करके, इन्फिनिटी को छोड़ कर बीच का टोटल वैल्यू, इसी प्रकार से यहाँ भी है, सेम उसी प्रकार से यहाँ। लेकिन एक बात है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको जान लीजिए, ऐसा काहे लिख दिए -पाई/2, यहाँ क्या लिख दिया गया है, -पाई/2। तो -पाई/2 इसीलिए लिखा गया, थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। y बराबर sec इनवर्स x, y बराबर क्या लिखा हुआ है, sec इनवर्स x। तो इसका जो प्रांत है -इन्फिनिटी -1, यूनियन, यूनियन मतलब यूनियन इंटरसेक्शन, सेट थ्योरी में पढ़ना है, पहला चैप्टर है, उस पर जब मैं डिस्कस करूंगा तो इसकी चर्चा मैं कर दूंगा वहां पे, ज्यादा डीपली नहीं। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ इसके बीच को हटा दिए, यहाँ लिखा हुआ इन्फिनिटिव को छोड़ करके, इन्फिनिटिव को छोड़ करके, -इन्फिनिटिव को छोड़ करके, इन्फिनिटिव को छोड़ करके, तो यहाँ पे आया तो -इन्फिनिटिव जो है ये पाई/2 पर आता है, सेक इनवर्स पाई/2 रखेंगे ना तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटिव कहे या इन्फिनिटिव दोनों सेम आ जाता है, तो कहे कि सेक इनवर्स -x बराबर सेक इनवर्स x हो जाता है। चलिए ठीक, ये हो गया। आगे आते हैं, y बराबर कोसेक इनवर्स x, यहाँ भी वही बात है, इन्फिनिटिव जो है पाई/2 पर जो मान है यहाँ पर इन्फिनिटिव हो जाता है, इसको छोड़ दिया गया, यहाँ पे पाई/2 को यहाँ से डिडक्ट कर दिया गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे,
इतना तो याद रखना है, ये डोमेन है तो इसका ये रेंज होगा, ये डोमेन तो ये रेंज। अब डोमेन रेंज का मतलब क्या है, अब डोमेन को जस्ट लाइक समझे इस प्रकार से बंदूक का एक मैगजीन होता है, वो डोमेन हो गया। रेंज है गोली, उसमें गोली भरा हुआ है, वो कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, वो उसका रेंज। हम लोग ऐसा यूज भी करते हैं बात बात में, इस गोली का रेंज ये है वो है, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक वो जा सकता है, वो रेंज है। और कम से कम क्या है, अधिक से अधिक क्या है, वही बीच का जो डिस्टेंस है वो रेंज हो जाता है किसी भी फंक्शन का, वही बात यहाँ पे है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। तो ये तो रिजल्ट याद रखना है, वो भी रिजल्ट ही है। जिस प्रकार से देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ y बराबर लिखते हैं साइन x, या थीटा लिखते हैं, बेहतर है थीटा से रिप्रेजेंट करें। y बराबर यदि लिख दें साइन थीटा, y बराबर क्या लिखे, साइन थीटा। यहाँ पे आइए, इसको उल्टा करेंगे, भाग में आ जाएगा, साइन भाग में आ जाएगा, पावर -1 ऊपर चले जाएगा, 3 इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स y बराबर थीटा। यदि y बराबर इतना तो साइन इनवर्स y बराबर इतना। यदि इतना रहेगा इसका उपयोग कर सकते हैं, इतना रहेगा इसका उपयोग कर सकते हैं, दोनों सिमिलर है। चलिए, अगला है यदि y बराबर cos थीटा, से सोच सकते हैं आप, यदि y बराबर cos थीटा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये है। तो अगला जो यूज करेंगे फार्मूला में उसका क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स y बराबर थीटा। क्लियर है। फिर अगला है यदि y बराबर tan थीटा, y बराबर tan थीटा, तो सेम आप आगे समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर थीटा। ये -1 पावर इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगला है y बराबर cot थीटा, y बराबर cot थीटा, तो cot इनवर्स y बराबर थीटा। नेक्स्ट है y बराबर सेक इनवर्स y बराबर सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक इनवर्स y बराबर सेक इनवर्स y बराबर थीटा। और अंतिम रिजल्ट है y बराबर कोसेक थीटा, तो COSEC कोसेक इनवर्स y बराबर थीटा। ठीक है, तो ये सब कॉमन सी बातें हैं, इसका यूटिलाइज करना। यदि y बराबर साइन थीटा, साइन इनवर्स y बराबर थीटा, y बराबर cos थीटा, cos इनवर्स y बराबर थीटा, y बराबर tan थीटा, tan इनवर्स y बराबर थीटा। एकदम सिंपल सा है। यदि ये रहेगा तो ऐसा, यदि रहेगा tan इनवर्स y बराबर थीटा तो y बराबर tan थीटा, ऐसा यूज करेंगे। यदि ऐसा रहेगा sin इनवर्स y बराबर थीटा तो y बराबर sin थीटा, जैसा यूज करें आपकी मर्जी। आपकी मर्जी नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करें। क्लियर है। चलिए, तो अगला है, अगला जो फार्मूला है मैं उस पर चलता हूँ। ठीक है, तो उस पर कुछ बात कर लेते हैं, फिर से आएंगे एक्सरसाइज पे। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट सब फार्मूला जो है वो याद करना बहुत आसान है। चलिए आते हैं हम लोग, सबसे पहले है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स जो है ये क्या है, इसको समझिए। साइन इनवर्स एक्स, एक्स ये क्या है, डोमेन है। ये क्या है, डोमेन। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा -1 से 1 तक। हर एक फार्मूला में देखिएगा इसके बगल में ये लिखा मिलेगा, जो रिजल्ट भी है इसके बगल में। तो सबसे जरूरी है कि इतना बात यदि हम जान गए, ये दोनों टेबल को हम समझ रहे हैं, इसके बगल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हम इसको समझ सकते हैं सिंपली।
चलिए, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको तो जान ही रहे हैं। नहीं जाना तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, याद कीजिए। जैसे लिख दें साइन माइनस थीटा, चलिए आते हैं इसको, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये बाहर आ जाता है ना। तो इसको 11th क्लास में इस फार्मूले को तो आप लोग जान ही रहे हैं, इस फार्मूले को 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, यदि समस्या हो तो इस पर कमेंट कर सकते हैं आप, तो मैं फिर से इसको कमेंट में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो 11th की बातें हैं, उस पर ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं तो क्लास लंबा खींच जाएगा, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। तो टू द पॉइंट रहे हम लोग। अगला है साइन के बाद टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। अगला है फॉर्मूला साइन का उल्टा होता है कोसेक, सी ओ एस ई सी, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस सी ओ एस ई सी कोसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट है, अब आगे देखिए, स्टेप जो दिए, तीन ठो फार्मूला सेम था, इसीलिए इसको एक जगह लिख दी, अगला जो है वो अलग है, उसको लिखिए। अगला है तो साइन हो गया, कॉस छूटा हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट फार्मूला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। चलिए, ये सब भी मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अभी उतना नहीं पढ़ना है, मेनली सबसे ज़्यादा जरूरत है कि 12 के व्यू से एक्सप्लेनेशन उतना नहीं, हाँ एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है, आईआईटी के व्यू से। चलिए, अगला है सी ओ एस ई सी कोसेक इनवर्स, कोसेक नहीं सेक हो गया, सेक छूट गया। अगला है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है। तो इसी फार्मूला का यूटिलाइज है पहले एक्सरसाइज में, हम लोग यहाँ कर लेंगे। ये टाइप पहला है, टाइप फर्स्ट है, उसके बाद इसी टाइप में सेकेंड टाइप का जो फार्मूला है उस पर काम कीजिए। थोड़ा सा देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। तो सिंपली सोच सकते हैं, एक्स दोनों जगह सेम है, दोनों जगह यहाँ क्या, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स, तो यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 हो गया, पाई बाय 2 लिख देंगे। यहाँ 5/3 है, यहाँ भी 5/3, लेकिन 5/3 हो नहीं सकता है, क्यों, इसका मान -1 से 1 तक ही लिख सकते हैं, तो 1 से छोटा हो सकता है एक्स का वैल्यू। मान लीजिए कि 3/5 1 से छोटा है, यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5, उसके बाद पाई बाय 2, इस बात को समझना है। यहाँ साइन कॉस। अगला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। अगला क्या होगा आप सोच ही सकते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, नेक्स्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा और कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट फार्मूले पे आता हूं मैं। तो सब में देखिए, इसका जो प्रांत जो होगा ना, ये जो है इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, यही है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, ये सब प्रांत लिखा जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा, सबका प्रांत, टेन का प्रांत क्या है, और इसका कॉट का क्या है, कोसेक क्या है, सेक का क्या है, सब प्रांत यहाँ पे लिखा आता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखिए, काम हो जाता है और खूब होता है। चलिए, तो आगे मैं इसको इरेज करता हूँ, इस फार्मूले को, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। मेनली फार्मूला तो कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, थोड़ा सा टेक्निक जानना है, याद कैसे करें, इस चीज की जरूरत है सबसे अधिक। तो चलिए,
और सबसे ज़रूरी बात है गणित पढ़ने के लिए कि हम लोग जब भी एजुकेशन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले ABCD ओया यहाँ से शुरू होता है, और अगला जो शुरुआत होता है वो गणित का ही होता है। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 जो भी सीखे हम लोग। तो फंडामेंटल जो पढ़ाई होती है, बेसिक पढ़ाई जो होती है वो हिंदी, मतलब एक भाषा, उसके बाद गणित, यही जरूरी होता है। ये दो चीज़ से आपके पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो गणित यदि थोड़ा सा डल होता है बिहार वालों के लिए, तो ये थोड़ा सा समस्या वाली बातें हैं। यदि सबसे अधिक गणित के शिक्षक कहीं मिलेंगे तो, और अच्छे शिक्षक मिलेंगे तो बिहार से होंगे, नो डाउट। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए तो नेक्स्ट फार्मूला है, थोड़ा सा जानते हैं। तो अगला टाइप में जो है कि टाइप सेकेंड है ना। तो टाइप सेकेंड में आते हैं, थोड़ा सा समझना है, याद नहीं करना है, समझना है थोड़ा सा, टोटल फार्मूला याद हो जाता है। देखिए थोड़ा सा जैसे लिख दिए, पहला फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। क्यों एक्स, सोचते हैं थोड़ा सा, इस पे फार्मूला है लेकिन याद करना कैसे है, थोड़ा सा इसको समझिए, रिजल्ट ये। तो देखिएगा इसको, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे, इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलिए। यदि लिख दिए साइन इनवर्स 1/2, कितना लिख दिए, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान तो याद रखना है, 10th में आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए उसी के हिसाब से साइन 30 डिग्री, कितने डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, विपरीत है, उल्टा। तो यदि ये देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ये दिए साइन इनवर्स का आ गया, विपरीत हो गया। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री यहाँ डाल दीजिए, तो साइन 30 डाल देंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2। तो गौर कीजिए कि अब यहाँ पर इस प्लेस पर डालना है साइन 30 डिग्री, कितना, 1/2। चलिए तो x का वैल्यू हम 1/2 लेकर के चले थे, फिर क्या आ गया, 1/2 ही रिजल्ट आ गया, समझ में आ गया। साइन इनवर्स x बराबर x। सिंपली यदि सॉफ्ट लहजों में कहा जाए और एकदम अच्छे से जो याद हो जाए आपको, तो उसमें किसी भी चीज को 2 बार घोल्टा दो तो सीधा हो जाएगा। एक बार ये घोल्टाया, एक बार ये घोल्टाया, एक बार ये घोल्टा आ गया, तो वही सीधा हो गया इनवर्स। ये घोल्टा दिया, ये घोल्टा दिया, सीधा हो गया, तो वही बात है। चलिए तो बस याद रखना है इसको, ऐसे होता है, ज़्यादा समस्याएं नहीं है। तो अब इसमें आइए डोमेन, इसका डोमेन तो पता है, ये x आ गया, तो ये x क्या है, वैल्यू है, अनुपात है। अनुपात इसका होता है -1 से 1 तक। अनुपात कितना होता है, -1 से 1 तक। तो अनुपात होता है, तो ये हो गया डोमेन, ये क्या हो गया, डोमेन। इसका डोमेन कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 1 तक। ये x कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1 तक। क्लियर है। तो इससे पहले जो हम पढ़े थे डोमेन रेंज है ना, उसी के हिसाब से चलना है इसमें। चलिए आते हैं अगला, तो उसे समझ सकते हैं। cos इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे, x। गुड। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, tan, यहाँ पे क्या लिखेगा, tan इनवर्स x। चलिए क्या होगा, x। अगला क्या लिखेंगे, cot इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे, x। नेक्स्ट लिखेंगे sec इनवर्स x बराबर x। चलिए आगे क्या लिखेंगे, cosec इनवर्स x बराबर x। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप, चलिए ये टाइप सेकेंड हो गया फार्मूला में, टाइप थर्ड में देखते हैं, ठीक है। अब चलिए, तो ये डोमेन वाली बात थी, ये किसके वाली बात थी, डोमेन। अब आते हैं रेंज। डोमेन समझ रहे हैं, इसका मान कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। x कहां होगा, -1 से 1 तक, ठीक है। रेंज हो जाएगा थीटा, रेंज क्या हो जाएगा इसका, थीटा। जो थीटा वाला जो वैल्यू आ जाएगा, तो आते हैं देखिए थोड़ा सा। तो पहला है साइन इनवर्स साइन x बराबर x। तो सर इसको समझ लेते हैं एक लाइन। तो यहाँ पे आइए, x के बदले पर यहाँ इस पे आइएगा, x के बदले यदि साइन 30 डिग्री रख दिए, कितना रख दिए,
साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना, 1/2। साइन 30 का मान कितना, 1/2। अब चलिए, तो यहाँ पर अब जो ये रिजल्ट तो आ गया 1/2। अब फिर इस जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री, 30 डिग्री का, ठीक ना। लेकिन ये डिग्री 10th क्लास तक चलता है। 10th के बाद हम जो कोण को पढ़ेंगे रेडियन में, कोण को किस में पढ़ेंगे, रेडियन में। और ये इंटरनेशनल पैमाना है कोण को मापने का। जैसे कोण को मापने का एक कोण होता है, तो कोण को मापते हैं रेडियन में इंटरनेशनल पैमाना में। एक होता है घन कोण, घन कोण को मापते हैं किस चीज में हम लोग, स्टेरेडियन में। किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में। तो घन कोण कौन सा हो गया, तो घन कोण की जरूरत वहां पड़ती है जहां लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों मौजूद हो। लंबाई चौड़ाई मोटाई, त्रिबिंबीय ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे, 3 ठोप जहां पे बीमा है तो वहां पे स्टेरेडियन, और जहां 2 बीमा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वहां के कोण को यदि हम जब जानेंगे उसको हम लोग रेडियन में। तो इंटरनेशनल पैमाना है ना, एसआई यूनिट हो गया ये, तो रेडियन में। तो ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है आपका उसी में। तो खैर, तो समझ में आ गया। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, यहाँ भी वही है, पहले इनवर्स है फिर ये है, तो 2 बार उल्टा है, थीटा आ गया। तो इसका जो रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 तक, इसमें अब रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज। चलिए, तो इसको इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला तो आप इजी वे में समझ सकते हैं इस चीज को कि अब क्या होगा। तो इसमें फार्मूला याद नहीं करना है, तो सबसे जरूरी है समझना। फार्मूले को समझ लिए तो सबसे ज्यादा समस्याएं होती है 12th क्लास में कि सर ढेर सारा फार्मूला है, याद रखना, कैसे याद रखेंगे। सबसे आसान सा तरीका है, फार्मूले को समझ लें, याद हो गया, ठीक है। चलिए 6 याद है, अगला 6 याद हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ठीक है। तो आप अब तो मन में बातें आ रही होगी कि अब cos इनवर्स cos x बराबर क्या, x। cos इनवर्स cos x बराबर x, एकदम। अब तो जो अंदर में सब बात फूट रहा होगा, अब क्या क्या होगा फार्मूला, है ना। तो यही है तरीका, फार्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा दोस्तों, आप बता सकते हैं इसको। तो tan इनवर्स tan x बराबर x, क्लियर है। क्या होगा, tan इनवर्स tan x बराबर x। अगला क्या होगा, cot इनवर्स cot x बराबर x। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं हम लोग। sec इनवर्स sec x बराबर x, सीधी सी बात है, 2 बार घटाएंगे तो सीधा हो जाएगा। एक बार इधर घुलट गया, एक बार यहाँ घुलट गया, सीधा हो गया, जो था वही आ गया। चलिए आगे आते हैं, या सिंपली समझते हैं, 1/2 गुना 2/1, उल्टा कट करके रिजल्ट एक मूल वैल्यू आ जाएगा, कट करके मूल वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो इसमें नहीं जाना है उतना, सिंपली है कि 2 बार घटाए तो सीधा हो जाएगा। अब आगे आइए, क्या बच गया, COSEC कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x। चलिए, फार्मूला तो कुछ और है, तो फार्मूला से पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग 7.2.1। पहला एक्सरसाइज जैसा कि लिखा हुआ है 2.1। तो ये कुछ फार्मूला है, तो कुछ याद रखना है। मेन फार्मूला ये सब इम्पोर्टेंट है ना, ये टोटल फार्मूला इम्पोर्टेंट है। शेष इस सब को याद रखने में हमको नहीं लगता कि कोई समस्या हुआ होगा आप लोग को, या कोई समस्या होगा, है ना। तो ये भी तो आसान है, इसके बारे में बता ही दिए। चलिए, तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे आसान काम करते हैं हम लोग। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.1 जैसा कि ऊपर में हेडिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। थोड़ा सा जिस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे बगल में उसको भी लिख देंगे, और आप लोग भी थोड़ा सा कॉपी में जब भी बनाएं तो उस फार्मूले को लिखें। उससे ये होता है कि फार्मूला कई बार लिखाने से याद हो जाता है, ठीक है। एक बार याद करने के लिए लिखे, क्वेश्चन बनाने के क्रम में बगल में लिख दिए। हाँ, एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में तो समय बचाना है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन फिलहाल लिखने का आदत डालें थोड़ा सा, और आसानी से समझ में भी आएगी। तो चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग एनसीईआरटी का। तो पहला क्वेश्चन है
एक नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान किसको ज्ञात करना है? मुख्य मान को। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। मुख्य मानों को ज्ञात करें। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार दे करके मुख्य मान को ज्ञात करना है। तो एक नंबर मुख्य मान क्या होगा? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 8 में साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे पहला बात याद रखिए कि यहाँ पर माइनस यहाँ हो सकता है, लेकिन अंदर में माइनस नहीं रहना चाहिए। देख रहे हैं ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स के लिए फॉर्मूला लिखे माइनस साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले अंदर से जो ये डोमेन है, डोमेन से निगेटिव हटाना है, माइनस को हटाना है। इसके लिए फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना है? 1/2, 1/2, 1/2। अब चलिए, तो आप लोग तो जैसे 10th में याद किए 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है, तो लिख दीजिएगा 30 डिग्री। चलिए खैर मैं लिखता हूँ, तो -30 डिग्री। लेकिन अभी क्या बताए कि 10th क्लास तक ही डिग्री चलेगा। 10th के बाद जो ही हम आप आगे आएंगे उसको रेडियन में बदलना है। 30 डिग्री का मतलब कितना? π/6 -π/6। आप कहिएगा क्यों? तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और π/6 का मतलब क्या होगा? 180/6, 30 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो ये तो रफ वर्क है, मेन वर्क यहाँ तक है, उसको नोट करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। √3/2। चलिए यहाँ पे क्या? यहाँ तो माइनस है नहीं, यहाँ माइनस है। जैसे ये टोटल माइनस वाला फार्मूला है, अब कहिएगा सर ये तो फार्मूला ही नहीं है। नहीं, ये तो फार्मूला है नहीं, फार्मूला का हिस्सा नहीं। फार्मूला क्या होता है? जो आपसे नहीं हो सका उसको फार्मूला में हम कन्वर्ट कर दिए। लेकिन ये तो आप जानते हैं, इसमें फार्मूले की क्या जरूरत है? तो सॉल्यूशन लिखेंगे cos इनवर्स √3/2। इसका मुख्य मान √3/2 कितने डिग्री का मान? कितना याद किए थे आप? याद है 30 डिग्री की 60 डिग्री। cos √3/2 कितने डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान। गलत, 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री का मान कितना? तो लेकिन 30 डिग्री में तो लिखना नहीं है, रिजल्ट हमेशा रेडियन में। जब एनसीईआरटी का आप आंसर ढूंढेंगे तो वो रेडियन में होगा। यहाँ हो जाएगा π/6। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए 3 में आते हैं हम लोग। सेक इनवर्स COSEC कोसेक इनवर्स 2, इसका मुख्य मान लिखिए। तो लिखेंगे सॉल्यूशन कोसेक इनवर्स 2 बराबर कितना? कोसेक इनवर्स 2 कितने डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान। कोसेक इनवर्स 2 कितने डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री, लेकिन आंसर डिग्री में नहीं लिखना है। ऐसा आदत डाल ले रेडियन में लिखने का, जैसे हमने यहाँ कन्वर्ट किया। रेडियन में कितना? π/6। चलिए 2 नंबर हो गया। आते हैं 3 नंबर में, और 3 नंबर भी तो हो ही गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। जैसा कि फॉर्मूला तो मिटा दे रहे हैं,
तो इस फार्मूले को हम लिखते जाएंगे, जैसे अभी तो तक तो फार्मूला था इसलिए लिखे नहीं, आप इस चीज़ को समझ सकते थे, लेकिन अब मिटा दिए हैं फार्मूले को, तो हम लिखते चलेंगे। कैसे लिखेंगे इसको भी जानना है थोड़ा सा। चलिए 3 नंबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका tan इनवर्स माइनस रूट 3। 4 नंबर में है tan इनवर्स माइनस रूट 3। चलिए अब यह ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो अभी क्या बताए हम कि माइनस है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस से इसको पहले मुक्त कीजिए। तो सबसे पहले याद कीजिए फार्मूले को, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। ये फार्मूला है आपका, मतलब ये रिजल्ट है ना। चलिए इस पे आते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो ऐसा क्वेश्चन देखें तो दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि हाँ माइनस है। यदि माइनस नहीं है, जो वैल्यू होता है उसको लिख दिए, लेकिन माइनस है तो सबसे पहले यहाँ माइनस से इसको मुक्त करना है ना, इंडिपेंडेंट कीजिए। यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस यहाँ हो सकता है लेकिन यहाँ हो गया तो गड़बड़ हो गया, हम तो जान नहीं रहे हैं इस चीज को। तो फार्मूला लगाते हैं, तो सॉल्यूशन है tan इनवर्स माइनस रूट 3। tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। क्लियर है, एक्स नहीं सॉरी रूट 3 है ना। अब चलिए रूट 3 कितने डिग्री का मान, माइनस तो है, रूट 3 कितने डिग्री का मान माइनस है। रूट 3 होता है 60 डिग्री का मान, कितने डिग्री का मान 60 डिग्री। तो चलिए आप तो लिखेंगे 60 डिग्री, लेकिन रिजल्ट में होता है रेडियन। तो चलिए माइनस पाई बाई 3। कैसे पाई बाई 3, चलिए तो पाई का मतलब होता है 180 और पाई बाई 3 दे दिए तो 60 डिग्री, छतिया 18 180, तो 180 बटे 3 बराबर 60। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है cos इनवर्स माइनस 1 बटे 2। अच्छा है, cos इनवर्स माइनस 1 बटे 2। सोचिए इसके लिए क्या होगा, चलिए सोचते हैं। तो सॉल्यूशन लिखिएगा हल कीजिए, तो COS। तो सबसे पहले इसके बगल में मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। क्लियर है। तो cos इनवर्स माइनस 1 बटे 2 बराबर, चलिए ये तो फार्मूला लिख दिए इसके लिए। ये क्वेश्चन था आपका cos इनवर्स माइनस 1 बटे 2, इसको सॉल्व करना, इसका मुख्य मान लिखना है हमको, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या लिखना है इसका, प्रिंसिपल वैल्यू अंग्रेजी में कह सकते हैं, हिंदी में मुख्य मान है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, माइनस से इसको मुक्त करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको माइनस से इंडिपेंडेंट कर दिए। अब माइनस से इंडिपेंडेंट कर देंगे, तो माइनस से इंडिपेंडेंट करने के लिए होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1 बटे 2, cos इनवर्स 1 बटे 2 बराबर लिखेंगे पाई माइनस, तो cos इनवर्स 1 बटे 2, 1 बटे 2 cos थीटा में कितने डिग्री का मान 60 डिग्री का मान, कितने डिग्री का मान 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री तो लिखाता नहीं, काहे कि यहाँ रेडियन लिखा गया है, यहाँ भी ये मान क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो पाई माइनस पाई बाय 3, एलसीएम 3 हो गया। एलसीएम नहीं पूछे दिया क्या 1 है, नहीं पूछे दिया क्या है 1 है, तो एलसीएम तो ले सकते हैं। 1 और 3 का लघुत्तम कितना 3, तो भाग दीजिए, जैसा कि आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। 8 क्या बचपन की बातें हैं, लघुत्तम लेना। तो 3, तो 3 पाई, 1 में 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 गुना इससे करेंगे, भिन्न का जोड़ घटा तो पढ़ के आए हैं आप लोग, माइनस 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 3 भागा 3 1 गुना पाई पाई। क्लियर है। चलिए तो 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। चलो 3 गधा में से 1 गधा चला गया, कितना गधा 2 गधा,
2 गधा है पाई, पाई बाय 3 मीन्स आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में हम लोग। तो 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर तो हो गया। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर। अभी हम लोग चल रहे हैं मुख्य मान ज्ञात कर। क्लियर है, क्या ज्ञात करें? मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। त्रिकोणमिति में प्रिंसिपल वैल्यू जानना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए 6 नंबर में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, 6 नंबर में ही लिखा हुआ है tan इनवर्स -1। क्लियर है? तो सबसे पहले वही बात है कि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से फंक्शन को मुक्त करें। तो फॉर्मूला याद आना चाहिए, tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। ठीक, तो सॉल्यूशन में आइए, क्या लिखेगा सॉल्यूशन में? tan इनवर्स -1 बराबर tan इनवर्स -x बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x है कितना? 1। क्लियर है? अब आइए माइनस, ये कितने डिग्री का मान आता? 45 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान? 45। लेकिन डिग्री में तो रिजल्ट लिखना नहीं है, तो -π/4। अब देखिए π/4 क्यों लिखे? पाई का मतलब कितना? 180/4 कितना? 45 हो गया ना। 45 को इतना लिख सकते हैं, 45 है इतना, π/4। क्लियर है? चलिए अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जैसा कि सेक इनवर्स 2/√3। आसान सा, सेक इनवर्स 2/√3। क्लियर? तो अब लिखेंगे सॉल्यूशन। सेक इनवर्स तो लिखा हुआ सेक इनवर्स 2/√3, लिख दीजिए 2/√3। अब वैल्यू याद कीजिए, कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का मान होता है? 2/√3 30 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान। अब 30 डिग्री है, ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे? रेडियन। हमेशा 11-12 क्लास में जो कोण लिखा जाता है वो रेडियन में, ठीक ना, इंटरनेशनल पैमाना में। एक बार जान लीजिए, गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पूरी दुनिया में एक ही भाषा है। गणित में खुद का भाषा होता है, अदरवाइज किसी भी विषय को पढ़ने के लिए सबका अपना अपना भाषा होता है। लेकिन गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका खुद का भाषा है। जैसे ये हो गया बराबर, तो हम लोग हिंदी में बराबर कहेंगे, अंग्रेजी में इक्वल्स कहेंगे, इक्वल टू कहेंगे, जो भी कहें। तो लेकिन सब तो यही समझेगा x बराबर 8, x जो 8 है, x कितना है? 8 है। और अंग्रेजी वाला भी होगा तो वो भी समझेगा यही, लेकिन भाषा कुछ और, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन फीलिंग दोनों के पास एक है। तो गणित में तो पूरी दुनिया में यही चलेगा, तो फीलिंग तो सबके पास आ जाएगा। तो गणित दुनिया के किसी कोने में, हिंदी में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसमें भाषा कोई बाध्यता नहीं है। चलिए, तो उसी तरह से हम कोण को हमेशा रेडियन में लिखते हैं, इंटरनेशनल पैमाना रेडियन है, तो रेडियन में लिखेंगे तो दुनिया के किसी कोने में सब समझेंगे इस बात को। तो आदत डालते हैं लोग रेडियन में लिखने का, तो π/6 मीन्स आंसर। चलिए आगे हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में है cot इनवर्स √3। कितना है? cot इनवर्स √3। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है cot इनवर्स √3 बराबर, तो cot इनवर्स √3 कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान। तो मान तो याद रखना है एनीहाउ, किसी भी हाल में, ठीक है। देखिए, तो सबसे जरूरी है इनवर्स फंक्शन में केवल वैल्यू से, मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन पे जाऊंगा
पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है, मान याद रखना। तो कॉट इनवर्स रूट 3 कितने डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री। इसी को रेडियन में बदलेंगे, पाई बाय 6 हो जाएगा। चलिए डिग्री को रेडियन में बदलना भी सीख चुके हो। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग कि माइनस से मुक्त होना इस फंक्शन को। तो माइनस से मुक्त होने के लिए फार्मूला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या है, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर फार्मूला क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना 1/√2, माइनस से तो मुक्त हो गए 1/√2। क्लियर है। अब आगे आते हैं, इसी को आगे बढ़ाइए। तो पाई तो रहेगा माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान, 45 डिग्री। चलिए तो जब भी हम लोग जान चुके हैं कि 11th के बाद त्रिकोणमिति जो हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो वहाँ कोण जो होता है वो रेडियन में नहीं लिखाता, सॉरी डिग्री में नहीं लिखाता है। तो कोण को किस में लिखते हैं हम लोग, रेडियन में। तो लिखते हैं पाई माइनस, इसको 45 को रेडियन में बदलेंगे कितना, पाई/4। जैसे कि पाई का मतलब 180 डिग्री बटे 4 मतलब कितना 45 डिग्री, डिवाइड कर दिए तो पाई माइनस पाई/4। लेते हैं एलसीएम, नहीं पूछे तो यहाँ कितना है 1। तो 1 और 4 का लघुत्तम, 1 और 4 का लघुत्तम कितना 4 हो गया। तो 4 में 1 से भाग देंगे, 4 में 1 से भाग देंगे तो भागफल 4 गुना पाई माइनस 4 में 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना 1 गुना पाई, तो 4 पाई, यहाँ पे कितना 1 पाई। चलिए 4 पाई माइनस पाई बराबर कितना 3 पाई/4 मीन्स आंसर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर कितना 10, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। कोसेक इनवर्स क्या है, कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिखे, सॉल्यूशन में COSEC कोसेक इनवर्स -√2। चलिए फार्मूला थोड़ा सा याद कर ले हम लोग। तो सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करना है, यहाँ से माइनस से मुक्त करना है। माइनस है तो नहीं, माइनस है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देना है, लेकिन यहाँ माइनस है तो फंक्शन को माइनस से क्या करना है, मुक्त कर देना है। तो माइनस से मुक्त करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो COSEC कोसेक इनवर्स -x बराबर होता है -COSEC कोसेक इनवर्स x। क्लियर है। इसी फार्मूला का उपयोग कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा रिजल्ट, -COSEC कोसेक इनवर्स x। x मतलब कितना √2, x मतलब कितना √2। क्लियर है। चलिए आते हैं -√2 कोसेक √2 कितने डिग्री का मान, कोसेक इनवर्स √2 कितने डिग्री का मान 45 डिग्री का मान, -45 डिग्री। जैसा कि त्रिकोणमिति में जानते हैं कि कोण तो डिग्री में लिखाएगा नहीं, रेडियन में लिखाएगा। तो 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई/4 मीन्स आंसर। आज यहीं तक। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, तो कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए धन्यवाद।